प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह भरा वचन जो इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय और उसके 10वें वाक्य में लिखा हुआ है। इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय और उसके 10वें वाक्य में, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 10वें वाक्य, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। धरती पर हम किस घर की सोचते हैं, या धरती पर हमारी सोच किस घर के ऊपर रहती है? धरती पर घर बनाते समय हम किस घर की बातों को सोचते हैं? जबकि हम मुसाफिर है, जबकि हम परदेसी होकर जीवन को जीने वाले रहने के बावजूद इस धरती के घर के बारे में हम कई एक प्रकार की सोच विचार को रखते हैं। कई एक प्रकार के घर को बनाने के बारे में हम अपने विचारों के लिए कई एक प्रकार के पैसों की उपलब्धि कर कर बनाते हैं, परंतु जिसे विश्वास का पिता कहलाया गया, जो अपने कार्य के अनुसार धर्मी ठहराया गया बोलकर कहलाने वाले अब्राहम के जीवन में जब उसके परमेश्वर ने बुलाया गया, तो ये नहीं जानते हुए कि कहाँ जाना है, परंतु केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, परंतु केवल परमेश्वर ने मुझे उस कार्य के लिए बुलाया है, इस प्रकार की बड़ी सोच को रखकर, जिस जगह के बारे में नहीं जानता था, कहाँ रहना है इसके बारे में ना जानते हुए भी अब्राहम केवल परमेश्वर की आज्ञा पालनता के लिए वो निकल पड़ा, क्योंकि उसी के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वो किसकी बात को, वो एक नगर की बात को अपने मन में सोच रहा था, एक स्थिर नींव वाले नगर। क्योंकि एक स्थिर नींव वाला नगर मतलब उसके लिए वो स्थिर नींव वाला नगर स्वयं परमेश्वर के ही ऊपर था, यानी वो स्थिर नींव वाला नगर कोई रचने वाला था, कोई बनाने वाला था, तो वो स्वयं परमेश्वर ही था। मेरे प्यारों, इस अब्राहम के जीवन से हम इस बातों को, कई एक बातों को सीखते हैं, परंतु इसमें से और एक बात तो हम सीखने पाए कि उस अब्राहम का विश्वास उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर था जिसका रचने वाला और जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर था। हमारे भी जीवन में हमारे लिए आशीष की बातों को देने वाला परमेश्वर, उस स्थिर नींव वाले नगर को हमारे लिए देने वाले परमेश्वर की ओर होने चाहिए, या हमारा विश्वास उस हमारे लिए घर बनाने वाला, हमारे लिए घर बनाने वाला और हमारे लिए घर को रचने वाले उस महान परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, ना कि इस धरती के घर के भी हमारा सोच विचार है। इसी के लिए आज सवेरे के समय में जब हम कई प्रकार की बातों को सोचते हैं कि आज शायद हम कुछ बातें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारा ध्यान उस स्थिर नींव वाले नगर जो परमेश्वर बनाने वाला है, परमेश्वर रचने वाला है और हमें देने वाला है, उस परमेश्वर की ओर हमारे ध्यान होने पाए, उस परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान पूरी रीति से होने पाए, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में इस घर को हमारे लिए देने वाला बने। प्रभु आपको आशीष दे।